नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना ने बड़ा ही मजेदार काम किया है। मैं जितना खुश हूं उतना बता नहीं सकता हूं। चाइना के अंदर जो ये जिहादी हैं, जिहादियों की फैक्ट्री यानी कि मस्जिदें, उनको ढाना शुरू कर दिया है, तोड़ना शुरू कर दिया है। और इनका प्लान है कि 2024 के अंत तक ये सारी फैक्ट्रियां जिहाद वाली खत्म कर दी जाएंगी चाइना के अंदर। अब आपको समझ जाते थे कि दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुसलमान है और इनका जिहादीपन है। अब इसे इतने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने कवर किया है चाइना ने। पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या किया है, कैसे इस जिहाद की फैक्ट्री को परमानेंटली बंद कर दिया। और ये जो जिहादी हैं, ये अभी भी बोल रहे हैं ये एरिया तो साडा है, हम तो चाइना का कभी पार्ट थे ही नहीं। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जैसे भारत में बोलते हैं ज्ञान वापी तो हमारा था, यहाँ पे तो मंदिर था ही नहीं। नंदी तो ऐसे ही बैठ गए ज्ञान वापी के सामने, वो जबकि नंदी जी हमेशा शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठते हैं। वहां पर मंदिर को तोड़ के बनाया गया, लेकिन इन बदतमीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने ही राग बोलते रहेंगे, ये तो साड़ा ही सीगा। राम मंदिर की जगह भी इनकी थी, और हमारा वहां पे जो कृष्ण जी का जन्म स्थान था वहां पर भी अपनी गंदी सी मतलब वहां पे बंदर वाली टोपी वाली एक मस्जिद वहां पर भी खड़ी कर दी। चाइना ने एक एक करके सारी तोड़ दी, फोर्सफुली उन्हें तोड़ा है। और जो लोग हैं उन्हें बंदा बनाया जा रहा है, हान चाइनीज के कल्चर के साथ उन्हें मिक्स किया जा रहा है। इनकी लड़कियों की जबरदस्ती शादियां कराई जा रही हैं चाइनीज के साथ, ताकि ये जिहाद के जो बच्चे हैं ये पैदा ही ना हो। और एक दो तीन मस्जिदें नहीं, जो भी मस्जिद दिखती है कोई भी इनकी, वो जो बनाते हैं ना ये सड़कों के ऊपर भी कब्रें बना देते हैं अपनी, जिसको ये बोलते हैं कि मजार है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कई पिछले सालों से लगे हुए हैं। यहां पर भी गली गली में इन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई हुई थी, ताकि अपना क्लेम कर सकें कि देखिए पूरे एरिया में हमारी ही मस्जिदें हैं, ये जगह तो हमें बिलोंग करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर इनकी पूरी हिस्ट्री को ही डिलीट करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं इस्लामिक गंदा कल्चर। मैं गंदा बोल रहा हूं क्योंकि गंद ही फैलाते हैं, और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। डरते हैं तो तभी ये हमारे ऊपर हावी भी होते हैं। ये अभी तो ये जो दुकानों के ऊपर हलाल वर्ड लिखते थे वो भी बैन कर दिया गया है चाइना के अंदर। आप हलाल वर्ड यूज नहीं लिख सकते क्योंकि वो इस्लामिक है, वो चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। बंदर वाली टोपी यहाँ पे अलाउड नहीं है, डालेंगे तो जाकर बकरी वाली दाढ़ी है वो काट दी जाती है। ये तो हालत है यहाँ पर चाइना में। और मुसलमान वर्ल्ड कुछ भी बोलता नहीं है चाइना के खिलाफ। यानी कि जो कुछ उग्र मुसलमानों के साथ चाइनीज कर रहे हैं, अगर भारत की गवर्नमेंट भी ऐसा करने लग जाएगी तो चुप्पी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से भी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप दबते हैं तो ये दबाते हैं, आप इन्हें दबाना शुरू कर दीजिए, इनकी चूंचू निकलनी बंद हो जाती है। यूपी में यही हाल हो रहा है, और पूरे भारत में कॉपी पेस्ट करना जरूरी है। असम के अंदर भी चीजें ठीक हो रही हैं, क्यों? वहां पे चाइना का फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो गया। लेकिन ये इतनी जल्दी जो उग्र मुसलमान है, इतनी जल्दी ये चुप रहने वाले नहीं है। जैसे ये आर्टिकल आया एक द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में छपा था ये, तो हुआ क्या, जितने उग्र मुसलमान दुनिया में कॉकरोचों की तरह निकल गए थे यहाँ से और फैल गए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने जाकर बोलना शुरू कर दिया कि हम तो 16वीं सेंचुरी से उग्र जो थे वहां पे लोग जो थे वो तो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं 16th सेंचुरी से। यानी कि उससे पहले क्या थे उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि वहां पर भी बंदूक की नोक के ऊपर डर कर, लालच में आकर इन्होंने बुद्धिज्म छोड़ दिया था और इस्लाम को अपना लिया था। और एक बार एक जिहादी पैदा होता है तो दूसरों को चाकू मार के तो खत्म करना शुरू कर ही देता है। तो इसीलिए वहां पर ये पूरा कन्वर्जन किया गया 16th सेंचुरी में। और भाई हम तो 1000 साल से सहन कर रहे हैं इन जिहादियों को, और तुम्हारी 400 सालों में जय चीखें निकल गई। हमारी पेशेंस देखो, 1000 साल और तुम्हारे 400 साल चाइनीज। तो इसलिए इन्होंने वो जो इनकी जो हिस्ट्री है और डिलीट करना शुरू कर दिया। अब इन्हें प्रूफ देना शुरू कर दिया कि देखो ये एरिया शुरू से चाइनीज था, आपने आकर इसे इस्लामिक किया है। हमें आपकी जो एक टेम्पररी जो आपने चेंजेस करी हैं हमारे इस एरिया में चाइना के, हमें उससे मतलब नहीं है। ये एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर बनाए हैं आपने, ये फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए इसे
एक एक करके प्यार से चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है और दरवाजा रख दिया ताकि उसको बेल मारकर आदमी अंदर जाए। तो किसी के घर में ऐसे घुसना अच्छा नहीं होता, तो बेल मारकर ही जाना चाहिए। तो वहां पर दरवाजा रखा है, पीछे का पूरा स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। वैसे ही जैसे मुसलमान हर एक कंट्री में जाकर वहां के मंदिरों को, वहां के चर्चिस को तोड़ देते हैं, लेकिन दीवारें नहीं तोड़ते, ऊपर की छत तोड़ते हैं और वहां पर अपने बंदर वाली टोपी का गुंबज ये ऊपर लगा देते हैं। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको बुलाया और उसे एक हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया। वो जिस भी एरिया में जाते हैं, मस्जिद बनाई होती है, उस एरिया को जब वो खोदते हैं तो वहां पर उन्हें बुद्धिज्म के जो टाइम के जो चीजें होती हैं वो निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि मस्जिद मुस्लिम जो मुसलमान है वो दुनिया भर में यही काम करते हैं, वहां के स्ट्रक्चर्स को तोड़कर वहीं पर दफना देते हैं कि मुसलमान आपके देवी देवताओं के ऊपर बैठकर अपनी डड्डू वाला पोज करेगा 5 बार दिन में। तो इसलिए चाइना को मालूम था, इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाकर उन मस्जिदों को जब नीचे से खोदाई करी, प्रूफ दिखाया, देखो यहाँ पर बर्तन जो हैं ये बुद्धिज्म के टाइम के हैं, बुद्धा की तस्वीरें या मूर्तियां वहां पे मिल रही हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कुछ साल, 1000 साल पहले या 100-200 साल पहले, और उसके ऊपर ये मस्जिद बना दी गई थी। और इसके बाद जो इस्लामिक हैं लोग हैं, इन्हें बोलना ही मुश्किल हो गया है कि बताएं तो बताएं कैसे। और यहाँ पे जो शिंजियांग एरिया है चाइना का, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, टूरिज्म स्पॉट है। और ये जो मुसलमान है ये हमेशा टूरिस्ट स्पॉट ही अपने कब्जे में सबसे पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे जो लोग होते हैं वहां पे आते हैं पैसा खर्चने के लिए, और इनको तो मेहनत करनी नहीं होती, इनको तो फ्री का खाना चाहिए हर जगह पे बिना मेहनत करे। और उसमें भी जो टूरिस्ट आएगा उसमें थूक डालकर ये खाना देते हैं कि तुसी खाना खा रहे हो हमारा जूठा, हमारे थूकर वाला। तो इसलिए ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर ये कब्जा करते हैं। यहाँ चाइना के अंदर भी इन्होंने यही काम किया, शिंजियांग एरिया को कवर कर दिया। और गवर्नमेंट ने बोला है, चाइनीज गवर्नमेंट ने, कि तुसी मुसलमान थे नहीं, यू आर नॉट मुस्लिम बाय नेचर, यू हैव बिकम मुस्लिम बाय फोर्स। इसलिए हम इस एरिया को बिल्कुल क्लींस कर देंगे जिहादीपन से। और एक और चीज बता दी कि जो ये मस्जिदें निकली हैं वहां से 1700 साल पुरानी जो होती हैं मूर्तियां हैं वो निकली हैं बुद्धा की। अब जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो जो मुसलमान हैं या मुसलमानों की जो पक्ष है उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया कि मस्जिद के नीचे जो कॉपर के कॉइन्स मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं, बुद्धा की स्टैचूज मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रही हैं। जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी ये बोलेंगे 80 ताजी 16वीं सेंचुरी तो मुसलमान हैगी हैं, हम तो फॉलो कर रहे हैं मुसलमान को, आप हमारी हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है, हिस्ट्री डिलीट नहीं कर दे, तुम ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो उग्र मुसलमान है उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया जा रहा है। किडनियों के रेट दुनिया भर में कम हो गए हैं। ये है तरीका इन लोगों के साथ डील करने का। इसीलिए मैं तारीफ करता हूं चाइना की, ये जो ये काम करते हैं और उसके बाद प्रूफ भी इनके सामने रख दिया। यहाँ पर ना वो वाला हाल नहीं है भारत वाला कि कोर्ट में गए वो प्रूव करेंगे कि जी वो देखिए वहां पे शिवलिंग था, यहाँ पे तो मंदिरों के ऊपर गणेश जी बने हुए हैं, उसके ऊपर मस्जिद कैसे हो सकती है, मस्जिद में गणेश जी की फोटो क्यों है। वो बोल देते हैं कि ये तो गणेश जी है ही नहीं, आपको गणेश जी लगते हैं, हमने तो किसी हाथी की फोटो लगाई है। वो ऐसे करके बदतमीजी यहाँ पे चाइना में नहीं होती। क्लियर कट प्रूफ है, तोड़ दो और उसको खत्म कर दो, सीधा हिसाब। कोर्ट में जाने का मतलब क्या है? जब सामने प्रूफ है आपके पास, गवर्नमेंट आपकी है, यू हैव द राइट टू टेक बैक व्हाट हैज बीन टेकन फ्रॉम यू। और मुसलमानों ने हमारा सुख चैन छीना, हमारे मंदिर तोड़कर वो जगह कब्जे में करी, इनसे छीनना ही पड़ेगा। ये कभी भी आपको अपनी चीज नहीं देते और चाइना ने वो रास्ता दिखा दिया। और साथ में ये भी बोल दिया कि आप जो यहां पर बोलते हैं ना कि ये हमारे चीजों को हमें बिलोंग करती हैं, ये हान बुद्धिस्ट स्टाइल की बिल्डिंग्स थी जो आपने तोड़ी। और वहां पर जो इवन की 7th सेंचुरी में एक मॉन्क होता था यहाँ पर जुआंगजंग, उसने पूरा बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था चाइना के अंदर, उसके भी जो अवशेष हैं वो शिनजियांग में मिले हैं। यानी कि हिस्टोरिकली ये जगह मुसलमानों को बिलोंग नहीं करती थी,
ये बुद्धिस्ट को बिलोंग करती थी, चाइना को ही बिलोंग करती थी। यानी कि उगर मुसलमानों का जो ये स्यापा है, मुसलमानों का स्यापा कि जहां जाएंगे वो जगह इनको ही बिलोंग करती है, चाइना ने खारिज कर दिया उसे। किस तरह से? मस्जिदें तोड़ दी, टोपी डालनी अलाउड नहीं है, आपके जो निशान है हलाल वे बलाल ये कुछ भी अलाउड नहीं है, कुरान आप घर में रख नहीं सकते, और कुरान अगर पकड़ी गई एक एक पेज आपको फाड़ना पड़ता है और नाली में फेंकना पड़ता है। ये हालत है चाइना के अंदर, और ये जिस दिन भारत कॉपी करके पेस्ट करना शुरू कर देगा, इसे इंप्लीमेंट कर देगा, जो जैसे चाइना के अंदर जो ये सिक्योरिटी का कैंपेन इन्होंने शुरू किया था 2018 में, और पिछले 5-6 सालों में क्या मजेदार काम किया है मैं बता नहीं सकता हूं। यही काम भारत को भी करना पड़ेगा। अगर आपको कल्चरल जेनोसाइड भारत में नहीं करवाना तो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है मोदी जी। भारतीयों, ये आपके लिए वीडियो है। शिनजियांग का फॉर्मूला ही एक फॉर्मूला है जो अपनाना पड़ेगा, और चाइना को मालूम है कि जहां पर जो 50 लाख उगर मुसलमान हैं, इनको सीधा करने में या खत्म करने में 40 से 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये कॉकरोच हैं, कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई होते हैं। भारत के अंदर 30 करोड़ है, कितने साल लगेंगे इसको सीधा करने के लिए, आप समझ सकते हैं। और चाइना ने यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मस्जिदें हैं वो भी दिखा दिए कि ये यहाँ पर पहले टेम्पल था, जैसे वहां पर हमारे भारत में भी ज्ञानवापी है, मथुरा का मंदिर है, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि ये एथनिक अफेयर कमीशन को बता दिया, ये आप कल्चर अपने आप को अलग नहीं बता सकते कि आप चाइनीज कल्चर से अलग हैं। शिनजियांग चाइना से अलग है, ये मंदिर चाइनीज कल्चर से अलग है, मंदिर नहीं सॉरी मस्जिदें अलग हैं। हमारे पास हिस्ट्री के प्रूफ हैं, और जो तुम्हारे बेसलेस नैरेटिव है इसको हम सुनने के लिए बिल्कुल भी कतई भी हम तैयार नहीं है। इसलिए जो चाइना का नैरेटिव है वो सही भी है, और किसी के पास इसको तोड़ निकालने का कोई तरीका भी निकल नहीं रहा। यानी कि 8वीं सेंचुरी की चीजें मिल रही हैं वहां पर, जैसे भारत में मिलती हैं, और मुसलमान अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये जगह उनकी नहीं है, उन्होंने कब्जा किया है चाइनीज जगह के ऊपर। इसलिए पिछवाड़े पे डंडे, कन्वर्जन इनटू चाइनीज, और हिजाब तो यहां पर आप भूल ही जाओ कि हिजाब का डालना अलाउड भी है। मेरे घर के पास भी एक जिहादी की दुकान है, रेस्टोरेंट चलाया हुआ है, वहां पर जिहादियों के 10-15 लोग आते हैं, कोई भी आता नहीं है, क्योंकि सबको मैंने समझा दिया कि ये खाना खाने जाओगे तो इसमें थूक डाला होगा। उसकी दुकान में मेरे कारण लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, वो बंद करके यहां से जा रहे हैं। मेरे एरिया में यहाँ पर एक पाकिस्तानी किराए के मकान लेकर रहने की कोशिश कर रहा था। मैंने मैनेजमेंट को बता दिया ये जिहादी है, आपकी लड़कियां नहीं, आपकी जो 4-4 5-5 साल की बच्चियां होगी वो भी सेफ नहीं होंगी अगर आपने इसको यहाँ पर आने दिया। मकान देते देते लोग मना कर गए, मैं आने ही नहीं देता हूं अपने एरिया में इन जिहादियों को। और जहां जाएंगे आपको मालूम है वहां पर इन्होंने इस्लाम को ही प्रमोट करना होता है, सड़कों पे नमाज पढ़नी होती है। चाइना में भी ये स्यापा शुरू किया था, अब उम्र कैद की सजा है चाइना के अंदर अगर आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में पढ़नी अलाउड नहीं है, सड़कों पे करेंगे तो जेल हो जाएगी, उम्र कैद है, घर में कुरान रख नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली इनके साथ डील किया जा रहा है, इन कॉकरोचों के साथ। कॉकरोच वर्ड मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इसी के लायक है, क्योंकि जब तक इन्हें इनकी चेहरा इनके मुंह के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा ये तब तक सीधे नहीं हो सकते। और अभी मुहर्रम के टाइम पर जैसे इन्होंने नाच गाना किया है, कहां पर? अमेठी में, अयोध्या में, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि तुम तो बड़े काम दिखा रहे थे, ये देखो हमने इतना काम किया, हमें कोई हरा नहीं सकता। आपको हमने आप ही के घर में अमेठी में हराया है, और वहां पर थाने में जाकर उन्होंने बोला है हम हिंदुओं से जजिया मांगेंगे, यानी कि हर एक हिंदू से कि लड़कियों को उठाकर हम रेप करेंगे, ये हमारा हक है। हिंदुस्तान में, वो भी यूपी में, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने जाकर ये काम कर रहे हैं। ये हिम्मत क्यों आती है? क्योंकि हम जवाब नहीं देते और गवर्नमेंट भी इनको जवाब नहीं देती। जवाब देना है चाइना से सीखो, अगर चाइना से सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तभी आप अपनी कंट्रीज को बचा सकते हो, वरना वही हाल होगा जैसे यूके का हुआ है और आगे जाके कनाडा का भी होने वाला है।
भारत में भी दूरी ज्यादा नहीं है। मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, सन्नाटा है सब जगह पर। इतना कुछ हो रहा है, कोई जवाब नहीं। शायद मोदी जी ने गिव अप कर दिया या कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। अब मुझे बार-बार एक गुहार है मोदी जी से, प्लीज कॉपी चाइना मॉडल। दिस इज अ विनिंग फॉर्मूला। आप करके तो देखिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.